हिमाचल प्रदेश की आज की कुछ बड़ी खबरों की बात करें तो सबसे बड़ी खबर यहां राजधानी शिमला से निकल कर आ रही है, जहां राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक चल रही है। और इस बैठक में जानकारी के अनुसार 3 दर्जन से ज़्यादा एजेंडा आइटम पर चर्चा होगी और कुछ महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे। और ये भी आपको बताते चले कि 2 मंत्री इस कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हैं, जिनमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी। ये दोनों विदेश दौरे पर हैं, जिसके चलते ये आज इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। कुछ कैबिनेट बैठक में बड़े फैसलों की बात करें तो आज कैबिनेट जो है विधानसभा के बजट सत्र के आयोजन को लेकर मंजूरी दे सकती है। जानकारी ये है कि जो प्रस्तावित जो तारीखें हैं वो है 10 मार्च से 10 अप्रैल। अब देखना होगा कि क्या इन्हीं तारीखों पर मुहर लगती है या कुछ बदलाव इसमें देखने को मिलेंगे। और दूसरा बड़ा फैसला यूपीएस को लेकर हो सकता है, जो केंद्र सरकार की तरफ से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए कहा गया है। तो अब देखना होगा कि इस पर आज कैबिनेट बैठक में जो है चर्चा होती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही ओपीएस लागू है। तो क्या ऐसे में कर्मचारियों पर विकल्प थोपा जाएगा कि वो तय करें कि उन्हें किस स्कीम में रहना है। तो देखना होगा कि इस पर भी चर्चा होती है या नहीं। भर्तियों को लेकर बहुत सारे सवाल है। आज देखते हैं कि नौकरी का पिटारा क्या इस कैबिनेट बैठक में खुलेगा या नहीं। और ये भी जानकारी है कि जो भर्तियां विवादों में है, जिनको लेकर सवाल थे, पेपर लीक का मसला था, कुछ किसी पर जो है किसी मामले पर जो है एफआईआर चल रही है, तो उससे संबंधित जो भर्तियां विवादों में हैं उनको लेकर भी आज फैसला संभव है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिन पर कैबिनेट अपनी मुहर लगाएगी। थोड़ा इंतज़ार करना होगा, काफ़ी लंबी बैठक ये आज हो सकती है। दूसरी बड़ी खबर कांग्रेस को लेकर ही है। कांग्रेस में जो है एआईसीसी की अगर हम बात करें तो बड़े स्तर पर संगठन के भीतर बदलाव चल रहे हैं। और जिस तरह की चर्चा यहाँ पर थी कि हिमाचल के प्रभारी को हटाया जा सकता है, तो कल देर रात ये फैसला हुआ है। और जो पहले हिमाचल की प्रभारी रही हैं 2018 से 2020 तक, सितंबर तक, रजनी पाटिल, उन्हें दोबारा जो है कमान यहाँ पर सौंपी गई है। तो राजीव शुक्ला को एआईसीसी ने हटाया है। अब रजनी पाटिल हिमाचल कांग्रेस की प्रभारी होंगी। और इसके पीछे की वजह ये भी है कि एक तो उन्हें अनुभव है हिमाचल का और यहाँ पर उन्होंने काम किया है। हाल ही में एक कमेटी का जो गठन किया गया था, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एआईसीसी की तरफ से, जिसमें उस कमेटी का ये काम था कि यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव हुए थे, चारों सीटों पर कांग्रेस कैसे हारी है, तो इसको लेकर अलग जगहों पर उन्होंने दौरे किए थे। पीएल पुनिया उनके साथ थे। तो कार्यकर्ताओं का, नेताओं का फीडबैक उन्होंने लिया है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि सरकार के रहते हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी और ऐसे में लोकसभा की एक भी सीट कांग्रेस जीत नहीं पाई। तो जानकारी तो ये भी है कि कुछ महत्वपूर्ण फीडबैक कार्यकर्ताओं की तरफ से दिया गया है कि सरकार से नाराज़गी चल रही थी। संगठन और सरकार के भीतर किस तरह का तालमेल बिठाया जाना है, ये एक उनके सामने चुनौती होगी। और दूसरा, कांग्रेस की जो नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन है वो किस तरह से किया जाना है, इस पर भी उन्हें होमवर्क पहले करना होगा। इस पर जो है बैठकों का दौर भी जल्द शुरू होगा। तीसरी बड़ी खबर मौसम के मिजाज को लेकर है। आज सुबह के समय राहत भरी खबर कुछ एक ऊंचाई वाला इलाकों से निकल कर आई। यहाँ राजधानी शिमला में भी तापमान में खासी गिरावट है और बादल छाए हुए हैं। हल्की फुल्की बूंदाबांदी सुबह के समय हुई। कुछ जगहों पर बर्फ़ के फाये भी गिरे हैं। लाहौल स्पीति में बर्फ़बारी हुई है। चंबा की ऊंची चोटियों पर बर्फ़बारी हुई है। कुल्लू ज़िला और शिमला ज़िला के अलावा जो किन्नौर ज़िला, उसकी ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फ़बारी की भी खबर है। तो मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी है कि आज कुछ एक स्थानों पर जो है निचले इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर बर्फबारी की संभावना है। लेकिन आने वाले जो 2 दिन है, 16 और 17 तारीख, मौसम जो है साफ़ रहने का पूर्वानुमान है। 18 फरवरी से फिर से जो है मौसम करवट ले सकता है। बारिश और बर्फबारी की संभावना, इंतज़ार लंबे समय से किसान और बागवान कर रहे हैं, क्योंकि इस साल अब तक इन विंटर सीजन में हम देखें तो सामान्य से बेहद कम बारिश और बर्फबारी हुई है। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।